नमस्कार दोस्तों। आज मैं बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके व्रत करने की विधि पहले हम जान लेते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा सा स्थान बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की सामग्री पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए उनके स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया जाता है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल और बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। अब हम इसकी कथा को जानते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। वह भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती। वही जो जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सूप के फटकने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के जौ सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगी जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की कोई बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। सुन राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा अवश्य ही विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को इस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को
साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल गया तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जुट्ठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती हुई प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख कर भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस तरह से बृहस्पति भगवान की कहानी है। दोस्तों, एक और कहानी है, अगले बार मैं आपको वो भी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। जय हो बृहस्पति भगवान की।